गाइज आज की वीडियो में जो अपन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल और बहुत आसान स्ट्रेटजी है। ऐसी स्ट्रेटजी आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, पहली बार आपको देखने को मिलेगी और इसकी एक्यूरेसी गाइज आप 92% निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है कि वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी इस सेटअप को अच्छे से समझ पाओगे और ये एक्यूरेसी आप तभी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने से फायदा होगा कि आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, सेटअप समझाया जाएगा। तो विदाउट रूल्स ये सेटअप काम नहीं करता है। ठीक है, तो रूल्स साथ में लिखने हैं, बस यही आपको ध्यान में रखना है। देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, अपन डिस्कस करते हैं। सिंपल यहां पर देखिए, बाय लिखा हुआ मिला, इस तरीके से बाय लिखा हुआ मिला। अब बाय का मतलब क्या है? बाय, इसमें सबसे जरूरी है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम गाइस बहुत जरूरी है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, स्कैल्पिंग करनी है, बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे इसमें, इस चीज को ध्यान रखना। तो ध्यान से समझिए, टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है, अभी अपन के सामने बैंक निफ्टी के चार्ट पर यूज कर रहे हैं, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल बैंक निफ्टी पर समझते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए? 3 मिनट का। 3 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी पे अपन को यूज करना है। तो यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। बाय लिखा हुआ मिलेगा, सिंपल आपको पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से समझेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। जिसको नहीं पता, जिसको 1 महीना 2 महीना हुआ है मार्केट में, ठीक है, वो भी समझ पाए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। यहां पर बाय लिखा हुआ मिला, अब बाय लिखा हुआ मिला तो क्या, देखो जल्दबाजी नहीं करनी। बाय लिखा हुआ मिला तो क्या करना है? बाय कर लेना है? नहीं, वेट करना है। लेकिन जब बाय लिखा हुआ मिलेगा तो किस चीज का वेट करना है? अपन को वेट करना है कॉल साइड एंट्री बनाने का, लॉन्ग पोजीशन बनाने का। ठीक है, यानी सीई खरीदना है। ठीक है, अब इतना आपको पता होगा कि कॉल और पुट कब खरीदा जाता है। पुट खरीदते हैं जब अपन को ये प्रेडिक्शन होती है कि मार्केट नीचे जाएगी। कॉल खरीदते हैं जब मार्केट अप साइड जानी होती है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी का चार्ट, 3 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो वीडियो कंप्लीट देख लो, सेटअप अच्छे से समझ लो। अगर आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि हाँ आज से पहले आपने ये कभी नहीं देखा ये सेटअप, तो आप इस वीडियो को लाइक करना। अभी मत लाइक करना, अभी मत करना, अभी कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। देखो कहाँ इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, कंसेप्ट समझो, सिंपल। ठीक है, देखो बड़े प्रॉफिट कैसे निकलते हैं वो भी आप समझोगे। तो बाय लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, बाय यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद यहां पर नीचे एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो ब्लैक कलर की लाइन को भी देखना है। अब बाय लिखा हुआ मिलेगा तो क्या करना है, पहले इसको समझ लो। बाय लिखा हुआ मिला तो जिस कैंडल पर, इस कैंडल पर अपन को बाय लिखा हुआ मिला है, इसको थोड़ा जूम करके अपन देखते हैं। देखो आज की वीडियो गाइस ध्यान से देख लेना, आज की वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से देखना, जरा भी मिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा भी मत करना। देखो मिस करोगे, स्किप करके देखा कोई पॉइंट, इससे अच्छा मत देखो गाइस, इससे अच्छा मत देखो। देखना है तो बहुत जरूरी वीडियो ध्यान से देखो। यहां बाय लिखा हुआ मिला, ठीक है, तो जिस कैंडल पर बाय लिखा हुआ मिलेगा उस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो अपन यहां पर इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ध्यान से समझो, सिंपल एक एक चीजें, कंसेप्ट अपन समझते। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस कैंडल पर बाय लिखा हुआ मिला, इस कैंडल का हाई अपन यहां पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हाई मार्क कर लिया। अब क्या करना है? अब सिंपल यहां पर वेट करना है कि ये हाई टूटे। ठीक है, ये हाई ब्रेक हो। तो ये हाई कब ब्रेक होता है? यहां पर ब्रेक होता है। जैसे ही यहां पर ब्रेक हुआ हाई, अपन एंट्री बनाएंगे। और यहां पर देखो ध्यान से चीजों को समझोगे। देखो अभी भी जल्दबाजी मत करना। अभी आप कहीं सोच रहे हो कि नहीं नहीं बस बन गई बात, समझ गए, तो फिर बताए ना, अधूरी वीडियो देखने से अच्छा होता है मत देखो भाई। अगर देख रहे हो तो कंप्लीट देखो, कंप्लीट कंसेप्ट देखो। अधूरी भी देखोगे कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लाभ ना हो तो फिर क्या फायदा देखने का। ठीक है, तो साथ में रूल्स को समझना है। अब यहां पर एंट्री बन गई। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद यहां देखो कितने पॉइंट कैप्चर होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, स्टॉप लॉस वाले ट्रेड भी देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे अपन। ठीक है, कि सिर्फ वही ट्रेड देखें जिसमें स्टॉप लॉस ना हो रहे हो। ठीक है,
स्टॉप लॉस वाले ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे मार्केट तो यहाँ काफ़ी हाई आती है 486, लेकिन अपन यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। लगभग 300 पॉइंट, 350 पॉइंट कैप्चर होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 400 पॉइंट है, बट 400 जाने दीजिए, 300 पॉइंट कैप्चर होते हैं, ठीक है। 300 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए। और स्टॉप लॉस अपन कहाँ पर रखेंगे? स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, यहाँ, ठीक है, इधर रख लेंगे, या फिर कैंडल के लो पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखो बिल्कुल सिंपल है, पिछला जो स्विंग सपोर्ट होगा उधर स्टॉप लॉस इधर डाल सकते हैं या फिर यहाँ डाल लेंगे, ठीक है। दो जगह है, अभी देखते हैं, ध्यान से देखना, आपको पता लगेगा एग्जैक्ट कहां पर रखना है। क्योंकि स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस पर आपको एक वीडियो बनाकर देंगे। स्टॉप लॉस की एक सिंपल चीज समझ लो, अगर आप मार्केट को स्टॉप लॉस देना सीख लेते हो, ध्यान से समझना क्या बोला, स्टॉप लॉस देना सीख लेते हो, अगर आप मार्केट को स्टॉप लॉस देना सीख लेते हो तो मार्केट आपको पैसा देना सीख लेती है, मार्केट आपको पैसा देती है। आप मार्केट को प्यार से स्टॉप लॉस दीजिए, मार्केट आपको प्यार से पैसा देगी। लेकिन ये स्टॉप लॉस देने का सही तरीका, सही टाइम, सही जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं भी, देखो जब जरूरत हो मार्केट को तब स्टॉप लॉस दो, उसके जरूरत पर आप काम आओगे, मार्केट आपकी जरूरत पर काम आएगी। गलत जगह एंट्री लोगे, गलत जगह स्टॉप लॉस दोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। मार्केट में सही जगह सही टाइम पे स्टॉप लॉस देना सीख लो, बस। प्रॉफिट की चिंता आप मत करो, ठीक है, प्रॉफिट की टेंशन आपको नहीं लेनी, सही जगह आपको स्टॉप लॉस देना है, बस, ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में, फिलहाल समझिए एंट्री की कंडीशन, एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। तो कॉल साइड की एंट्री आप समझ गए, अब पुट साइड की एंट्री भी समझ लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। पुट साइड की एंट्री के लिए यहां पर देखो सेल लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, सिंपल। इसको थोड़ा सा कम कर दें जूम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर देखो ध्यान से, यहां देखिए इस तरीके से सेल लिखा हुआ मिलेगा, इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करें और यहां पर इस तरीके से ध्यान से देखो, ये देख लीजिए यहां पर सेल लिखा हुआ मिला। सेल लिखा हुआ कौन सी कैंडल पर मिला है? ध्यान से अगर आप थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं तो देखिए कौन सी कैंडल पर सेल लिखा हुआ मिला, इस वाली कैंडल पर। यहां पर देखो इस कैंडल पर, ये कैंडल। अब जिन लोगों को चार्ट पे अगर आप देखोगे एक्चुअल में, तो ये आपको यहां पर इस तरीके से बुलिश कैंडल दिखेगी, अजीब सी कैंडल जो भी दिखेगी, यहां पर लोग एंट्री बनाने लग जाएंगे कॉल साइड की। लेकिन ये एंट्री, क्योंकि यहां से, ठीक है, कैंडल क्या बता रही है कि इसमें बायर है, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल में सेलर आते हैं। तो अभी कैंडल की साइकोलॉजी पर आप जाने दीजिए। कैंडल की साइकोलॉजी अगर आप समझना चाहते हैं, जिसमें किसी इंडिकेटर का यूज नहीं होगा, सिर्फ कैंडल देखकर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए सही जगह पे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप 1500 लाइक कर दीजिए, आपको कैंडल की साइकोलॉजी की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। 1500 लाइक चाहिए आपसे, बस, ज्यादा नहीं। फिलहाल इसको समझिए, देखो सिंपल समझो, इंडिकेटर पर लोग क्यों आते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो मेहनत नहीं करना चाहते, इंडिकेटर आपके काम को आसान करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो इस कैंडल पर अपन को सेल का सिग्नल मिला, तो अब इस कैंडल का लो मार्क कर लेना है। अब इस कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं, सिंपल। देखिए यहां पर सेल का सिग्नल मिला, तो यहां पर अपन ने लो लगा लिया इसका। अब यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट इसका लो है, तो क्या एंट्री बना लेनी है तुरंत? सेल का सिग्नल मिलते ही एंट्री बनाओगे। यहां देखो एसएल हिट हो गया, ठीक है, तो स्पाइक लगा, विक बनाकर एसएल हिट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, वेट करना है इसका लो ब्रेक हो। कहां पर ब्रेक हुआ? यहां पर, ठीक है। तो इधर लो जैसे ही ब्रेक हुआ, या आप इस कैंडल पर ले सकते हो एंट्री, इसने नीचे क्लोजिंग दी है, या आप यहां पर भी ले सकते हो। दोनों में से कोई एक रूल फॉलो करना। वो कौन सा फॉलो करना है, ठीक है, रूल क्लोजिंग का वेट करना है या ब्रेकआउट पर लेना है, वो भी आगे अपन डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझिए, ठीक है, फिलहाल दोनों चीजें समझ लीजिए। यहां पर लो ब्रेक हुआ, अपन एंट्री बनाएंगे, ठीक है, और पिछला स्विंग स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप देखते हो कितना अच्छा प्रॉफिट यहां पर जनरेट होता है, ठीक है। 1:2, 1:3, मतलब 200-150 पॉइंट बड़े आराम से आप यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें तो आई थिंक सारा दिन डाउन ही चली है क्या, 25 जनवरी, और ये क्लोज हो गई है 10-18। ये मार्केट है, ये मार्केट 25 जनवरी की है, हाँ ठीक है। तो 25 जनवरी को यहाँ पर देखो, जैसे इसमें अपन ने यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला, उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड चलती रही, और डाउन साइड चलती रही है मार्केट, और अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक जनरेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स होना शुरू होती है। फिर देखो इसमें एग्जिट होने के कई तरीके हैं। एक तो 1:2, 1:3 का टारगेट लेकर, 1:4 का टारगेट लेकर आप, ठीक है, 1:2 लेने के बाद ट्रेल कर सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई कैंडल मिले तो एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, या बाय का सिग्नल मिले तो एग्जिट हो सकते हैं। तो
कई तरीके हैं एग्जिट होने के, फिलहाल समझिए एंट्री समझ लीजिए, फिर एग्जिट समझते हैं। देखो इंडिकेटर आसान है, सेटअप आसान है, ठीक है, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल है। समझना आसान हम बना देंगे, ठीक है, समझना अपन आसान करेंगे, बहुत सिंपल बहुत आसान है। तो यहाँ पर एक आपने पुट का ट्रेड देख लिया, ठीक है। अब सेल एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड देखते हैं, सिंपल आराम से धीरे धीरे बैक करके देखेंगे। यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल मिला तो क्या एंट्री बना लेनी है। लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर पर बाय का सिग्नल मिला, यहां एंट्री बनाई, तुरंत ही मार्केट नीचे, स्टॉप लॉस हिट। तो क्या बाय का सिग्नल मिलते ही एंट्री लेनी है? नहीं। इसीलिए देखो इंडिकेटर अगर आपके पास है तो एक आपके पास औजार है, उसका यूज कैसे करना है वो आपको बताते हैं। इंडिकेटर ही हमारे घर का नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में मिल जाएगा आपको, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस इंडिकेटर का यूज कैसे करना है, ठीक है, वो आप समझिए ना, वो सीखिए। अगर आपको अर्निंग करनी है, मार्केट में पैसा कमाना है, तो सिंपल यूज आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने में थोड़ा सा, सीखने वाला प्रोसेस ना थोड़ा बोरिंग होता है, लोग सीखना नहीं चाहते। तो यहां पर देखो इसका हाई अपन यहां पर मार्क कर लेंगे, हाई ब्रेक होगा अपन एंट्री बनाएंगे। और उसके बाद यहां पर देखो हाई अपन यहां पर मार्क कर लेते हैं। इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, ठीक है, बड़ी सी काफी बड़ी कैंडल बनी है, यहां एंट्री बनती है, ठीक है। पिछला स्विंग जो है अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां आप देखते हो यहां थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से हाई ब्रेक होता है और ये प्रॉफिट अपन जनरेट करते हैं। इसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और देखते हैं कोई स्टॉप लॉस वाला ट्रेड मिल जाए, ठीक है। यहां पर देखते हैं, इसमें देखो सेल का सिग्नल मिला यहां पर। अब यहां आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो आपको इस कलर में कैंडल दिख रही है ये रेड कैंडल है, और ये वाली जो होती है ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहां पर देखिए सेल का सिग्नल मिला तो क्या एंट्री लेनी है? नहीं, इसका लो मार्क करेंगे। लो कहां पर टूटा? यहां पर एंट्री लेंगे, और यहां पर आप देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट। एग्जिट होने का 1:2 1:3 लेकर ट्रेल कर सकते हैं, या फिर बाय का सिग्नल मिलेगा तब एग्जिट हो सकते हैं, या ये वाली कैंडल मिलेगी तब एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। कई तरीके हैं एग्जिट होने के, फिलहाल एंट्री समझ लीजिए। तो आपने एंट्री समझ ली, ठीक है। इंडिकेटर पर बाय का सिग्नल मिलते ही एंट्री नहीं बनानी, वेट करना है। यहां बाय का सिग्नल मिला, वेट किया, यहां ब्रेकआउट हुआ, यहां पर एंट्री बनाई, कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। अभी कितने ट्रेड अपन ने 3 4 5 ट्रेड्स आई थिंक देख लिए हैं, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस वाला ट्रेड देख लेते हैं कोई, ठीक है, सिंपल समझते चलिए। यहां पर देखो सेल का सिग्नल मिला, यहां देखो बिल्कुल ध्यान से देखो मार्केट कहां पर ओपन होती है, ठीक है। मार्केट कहां पर ओपन हुई है? मार्केट यहां पर ओपन होती है, ठीक है, यहां ओपन हुई, यहां से नीचे नीचे आई। अच्छा ये देखिए ये भी रेड कैंडल है, यहां पर रेड, ये यहां पर देखोगे ना रेड बॉक्स के अंदर रहती है, तो ये रेड कैंडल है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मार्केट नीचे नीचे आती है, नीचे आने के बाद यहां पर देखो इस पर सेल का सिग्नल मिलता है, लो मार्क करते हैं, ब्रेक होता है, एंट्री, ठीक है। वो कितना अच्छा प्रॉफिट यहां जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इतना अपन ने डिस्कस किया, ये प्रॉफिट बढ़िया है ना, गजब का प्रॉफिट मिला, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर इसमें बाय का सिग्नल मिला हुआ, इस कैंडल पर देखो मार्केट ओपन हुई, पहली कैंडल में बाय का सिग्नल मिला, हाई मार्क कर लिया, नहीं टूटा तो एंट्री नहीं लेंगे। सेल का सिग्नल मिल गया, लो टूटा तो एंट्री लेंगे। हाँ सेल का सिग्नल इसमें मिला, लो मार्क किया, नहीं टूटा, नहीं लेंगे। अब देखो इंडिकेटर का यूज करोगे, सिर्फ सेल का सिग्नल मिल गया, एंट्री बना लोगे पुट की, मार्केट रिवर्स हो जाएगी, कहोगे इंडिकेटर लैगिंग है, इंडिकेटर बेकार है। अरे भाई इंडिकेटर बेकार नहीं है, इंडिकेटर तो अपना काम कर रहा है, वो तो डाटाबेस आपको चीजें बता रहा है, ठीक है, जैसे उसको बनाया गया है। इंडिकेटर के अंदर फीलिंग्स थोड़ी ना है, वो तो जहां सिग्नल बनेगा सेटअप के अकॉर्डिंग वो बताएगा, उसका यूज कैसे करना है वो आपको देखना होगा ना। सिंपल समझिए इस चीज को, ठीक है। बाय का सिग्नल मिला, हाई ब्रेक होगा, ठीक है, एंट्री बनाएंगे, इसमें आई थिंक कोस्ट पे रहेंगे, लॉस नहीं हुआ, इसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ, ठीक है। चलिए एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड देख लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसमें स्टॉप लॉस होगा क्या। ये सेल का सिग्नल गाइज इसमें मिलेगा अपन को, ये मिला है 12:36 पर, यहां पर लो मार्क करेंगे, यहां पर इसमें टूटेगा, यहां पर, हाँ यहां क्लोजिंग नहीं हुई है, इसमें स्टॉप लॉस टूटा है, ठीक है। यहां पर ब्रेकआउट होता है, अपन एंट्री बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एंट्री फेक है। अब आप कहेंगे भाई ये एंट्री फेक कैसे है? ये एंट्री फेक ऐसे है, अभी आपको पता लग जाएगा, पुट साइड आपको एंट्री लेनी है ना। तो यहां देखो भाई, यहां से पता लगा है कि ये एंट्री फेक है। चलिए अब और एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल और बाद में देखेंगे, पहले अपन अब यहां पर बाय का सिग्नल जो मिला हुआ है, यहां पर देखो हाई मार्क किया, हाई टूटा, लेकिन ये एंट्री भी फेक है, फेक एंट्री, फेक एंट्री।
और सबसे जरूरी होता है मार्केट में फेक एंट्री से बचना। ठीक है, तो गाइज इतना सिंपल और इतना आसान, इतना बेहतरीन सेटअप आज तक हमने नहीं देखा, जो आपको फेक एंट्री से बचा दे, जो आपको राइट एंट्री दिला दे और बड़ा प्रॉफिट करा दे। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, तो ये एंट्री आपने समझ ली, इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर नीचे देखो एक इंडिकेटर और दिख रहा है जिससे फेक एंट्री आइडेंटिफाई होगी। यहां पर ब्लैक लाइन है, यहां आप कुछ देखोगे ये डार्क सा एरिया ये है और ये है डार्क एरिया। ठीक है, ये एरिया है ओवरबॉट जोन, यानी बाइंग ज्यादा हो चुकी है, अब यहां से मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, यहां पर जो है सेलिंग ज्यादा हो चुकी है, ओवरसोल्ड हो चुका है, यहां से अपसाइड जाएगी। तो यहां सेल की एंट्री मिली, लेकिन ये एरिया जो है ओवरसोल्ड में है, तो इसलिए ये सिग्नल फेक है। ठीक है, यहां पर बाय की एंट्री मिली, लेकिन ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक लाइन, इस ब्लैक लाइन के अपसाइड है अगर ये वाली, इस तरीके से यहां पर ध्यान से देखो, ये कैंडल बनी है ना इस तरीके से, इस कलर में यहां पर। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये भी फेक सिग्नल है। यहां पर देखो इस ब्लैक लाइन के प्लस में, ठीक है, ये ब्लैक लाइन क्या है अभी बताते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। ब्लैक लाइन के प्लस में अगर ये लाइन है, ठीक है, ये इस तरह से कैंडल बन रही है ग्रीन ग्रीन कलर की, ये अगर यहां पर है तो समझ लीजिए ओवरबॉट जोन में है, फिर अपन बाय की एंट्री नहीं बनाएंगे, ये तो वैसे ही फेक सिग्नल है। ब्रेकआउट नहीं हुआ वो अलग बात है, ब्रेकआउट होता तो भी एंट्री नहीं लेते अपन। ठीक है, यहां पर सेल का सिग्नल मिला, ये ओवरबॉट जोन में है, तो यहां से डाउन हुआ मार्केट। ठीक है, इधर अपन पुट की एंट्री बनाएंगे, ध्यान से देखो। अभी इस इंडिकेटर का यूज कैसे करना है, अभी स्टॉप लॉस वाला ट्रेड नहीं मिला है, अभी देख लेते हैं बैक करके, पहले सेटअप समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो सेल का सिग्नल मिला, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला एरिया जो है, ये जो आप देख रहे हो इस तरह से जो कैंडल चल रही है, ये ओवरबॉट जोन में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, एक तो सेल का सिग्नल मिलेगा, उसका लो मार्क कर लेंगे पुट साइड की एंट्री के लिए, सेल का सिग्नल मिलेगा पुट साइड की एंट्री के लिए, लो मार्क कर लेंगे, और ये जो है ओवरबॉट जोन में होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक लाइन से अपसाइड रहे तो बेहतर है, ये यहां से रिवर्स हो रही है, तो अपन पुट की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अगर ये यहां पर ओवरसोल्ड जोन में है जैसे यहां पर, अब यहां सेल का सिग्नल अगर मिलता तो अपन एंट्री नहीं लेते। ठीक है, क्लियर कट समझ में आई चीजें। ठीक है, इसी तरीके से बाय का सिग्नल भी अपन देख लेते हैं, जैसे यहां पर देखो बाय का सिग्नल मिला। ठीक है, अब यहां बाय का सिग्नल मिला है, हाई मार्क किया, अपन ने एंट्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक लाइन से नीचे है, ये ब्लैक लाइन के अप साइड। ठीक है, ये ब्लैक लाइन 60 के प्लस 60 पर है लगभग, मानकर चलिए, ये देखिए 60 पर। ठीक है, ये आरएसआई का काम करता है। ठीक है, और यहां नीचे यहां पर 35 या 30 पर एक लाइन इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का भी ध्यान रखना है, तभी सिग्नल फिल्टर होंगे। चलिए स्टॉप लॉस वाले ट्रेड देखते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले सेटअप तैयार कर लेते हैं। सेटअप तैयार करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट यूज करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है। फ्री के इंडिकेटर यहां से पहले हटा देते हैं, देखो सिंपल समझिए, यहां से इंडिकेटर हटा दिए, चार्ट को एक बार कर दिया रिफ्रेश, इस तरीके से क्लियर कट आपके सामने चार्ट है, टाइम फ्रेम आप समझ गए। इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे, टच करने के बाद में, ठीक है, यहां पर अपन लिखेंगे अल्फा, अल्फा। ठीक है, अल्फा, अल्फा लिखेंगे तो अपन के सामने यहां पर एक इंडिकेटर आएगा अल्फा ट्रेंड, ये देख लीजिए अल्फा ट्रेंड, यहां नाम ध्यान से देख लो, ये इंडिकेटर अपन को यूज करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा, ये लीजिए ये लग गया। अब जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करोगे इंडिकेटर की सेटिंग नहीं देखोगे, सेटअप को नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर अपन ने अल्फा ट्रेंड पर टच किया, उसके बाद दूसरा इंडिकेटर अपन यहां पर यूज करेंगे, यहां लिखेंगे सिंपल। ठीक है, सिंपल, सिंपल लिखने के बाद ध्यान से देखो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, NEUR। ठीक है, इतना लिखा अपन ने। ठीक है, इतना लिखा अपन ने, तो यहां पर देखो ये वाला इंडिकेटर आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना टाइपिंग में, सिंपल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड RSI। ठीक है, तो ये वाला इंडिकेटर अपन को यूज करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। चलिए इस पर क्लिक कर दिया, ये लग गया। अब ये देखिए यहां पर ये आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ, और यहां पर ये अपसाइड आ गया। इसमें आपको एंट्री एग्जिट अपन ने समझ ली है। ठीक है, स्टॉप लॉस अपन ने समझ लिया है, रूल्स अभी बाकी हैं, रूल्स लिखना है, तो पेन और कॉपी ले लीजिए, आई थिंक आपने ले रखी होगी। ठीक है, पेन और कॉपी आपने ले रखा होगा, पेन कॉपी ना हो तो लेकर बैठा करो। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना।
यहाँ पर देखो इस तरीके से आप समझ गए सारी चीज़ें। अब इसका रूल समझ लीजिए, यहाँ पर देखो नीचे लाइन्स है ना कुछ, तो यहाँ पर 60 के आसपास एक लाइन आप प्लॉट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ नीचे 30 के आसपास या 35 के आसपास लाइन प्लॉट कर लीजिए, 30 पर कर लेते हैं, लीजिए। अब ये देखिए इसके अपसाइड जब रहेगा और बाय सिग्नल मिलेगा तो एंट्री नहीं लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके नीचे रहेगा और सोल्ड का सिग्नल मिलेगा, मतलब सेल का सिग्नल मिलेगा पुट की एंट्री के लिए, तो एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओवर बाय और ओवर सोल्ड जोन है। अब यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला, हाई मार्क कर लिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्लैक लाइन के नीचे है यहाँ पर, तो एंट्री बनाते हैं। सेल का सिग्नल मिला, लो मार्क किया, लो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देखो लो ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ ब्रेक होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये इस ब्लैक लाइन के नीचे है और इससे अपसाइड है, इस ब्लैक लाइन के अपसाइड है ना, तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और ये प्रॉफिट अपन जनरेट करेंगे। यहाँ सेल का सिग्नल मिलता है, यहाँ एग्जिट भी कर सकते हैं, ओवरसोल्ड जोन में आ गया, ठीक, यहाँ एग्जिट हो सकते हैं अपन, ठीक है। तो एग्जिट होने के कई तरीके हैं, बस इसके साथ में अभी देखना आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखो बाय सिग्नल मिला, क्यों एंट्री लेंगे, क्योंकि इस ब्लैक लाइन के नीचे है, ठीक है। चलिए यहाँ सेल का सिग्नल मिला, यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। ओवरबॉट जोन में है सेल का सिग्नल, ओवरबॉट जोन में सेल का सिग्नल, ओवरसोल्ड जोन में बाय का सिग्नल, अच्छा रहता है ना, ये तो सिंपल सी बात है। आरएसआई अगर आपने यूज किया तो आपको पता होगा। चलिए फेक सिग्नल आइडेंटिफाई करने का ये आपको बता दिया, ठीक है, ये फेक सिग्नल है, ये फेक सिग्नल है, ये सेल वाला फेक सिग्नल है। देखो सेल का सिग्नल मिला, यहाँ ओवरसोल्ड जोन में है तो एंट्री नहीं लेंगे, इस ब्लैक लाइन पर रहेगा बाजार, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। ये बाय का सिग्नल मिला, ये भी फेक है। सेल का सिग्नल मिला, हाँ ये सेल का सिग्नल ठीक है, और यहाँ पर मिला है सेल का सिग्नल, ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर लो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टॉप लॉस वाला ट्रेड भी मिल गया अपन। यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला है किस कैंडल पर, इस पर लो मार्क करेंगे, लो मार्क करने के बाद यहाँ एंट्री लो टूटेगा, एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस हुआ है। चलिए एक ट्रेड में अपन का स्टॉप लॉस हुआ। देखो बिना स्टॉप लॉस वाली तो कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं है, सिंपल सी बात है। अब रूल्स लिख लो ताकि आप बड़े प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सको, ठीक है। यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल मिला, लो ब्रेक हुआ, एंट्री बनाएंगे, ये प्रॉफिट जनरेट होगा। चलिए अब यहाँ पर रूल्स लिखो। रूल्स इसका सिंपल है, आसान है, ठीक है। रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स क्या है, देखो इंडिकेटर लगाओगे, उसके सेटअप के बिहेवियर को कब समझ पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है वो समझ लो। प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा और बहुत आसान रूल है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको 1 महीना मार्केट में हो तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी आपको टाइम हो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। रूल्स और कंडीशन समझ लीजिए। यहां पर आपको पेपर ट्रेड करना है 1 लॉट से, 1 लॉट, ठीक है, 1 लॉट से पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। 1 लॉट से पेपर ट्रेड करना है, और पेपर ट्रेड कितने करने हैं, कम से कम 45 पेपर ट्रेड करने ही करने हैं, ये रूल्स है। इस रूल्स को फॉलो किए बिना इस इंडिकेटर का यूज मत करना, क्योंकि आप बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे, और जब तक सेटअप का बिहेवियर नहीं समझ पाओगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, कोई भी इंडिकेटर आप यूज नहीं कर पाओगे, सिंपल समझ लीजिए, ठीक है। तो ये रूल्स है, इसको फॉलो कीजिए। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। केवल डिस्क्रिप्शन का ही यूज करके जुड़ना, क्योंकि फेक चैनल अपने नाम से बहुत हैं, स्कैमर बहुत हैं मार्केट में, उनसे बच के रहें, अपना पैसा बचा कर रखें, सिंपल समझ लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।